वेल बच्चों, तो क्लास 12 की जो एनसीईआरटी की बायोटेक चैप्टर है, पहली वाली प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा मेजर कॉन्सेप्चुअल चेंजेस किया गया है। एक्चुअली ये एरर मैंने ही भेजा था कि मुझे कंफ्यूजन लग रहा था कि क्या ये सही है गलत है, बट इसको एनसीईआरटी ने सामने से एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलत है, इसका सही एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए, जो कि इन्होंने अपडेट कर दिया है। तो ये क्या है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर से देखना, ये बहुत ही मेजर है। मतलब अगर इससे सवाल बना ना, और इस टॉपिक से सवाल हर साल ही बनता है क्लोनिंग वेक्टर से जी, तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए जी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारे और भी जो चेंजेस है वो मैं इसी वीडियो में कवर कर लूंगा, और जो चेंजेस है वो तो ऑलरेडी मैं आपको पता ही होगा जी। ओके, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैक्सिमम जो 90% करेक्शन है एनसीईआरटी में, वो मेरे द्वारा ही करवाया गया, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को गलत चीज पढ़ना पड़े। ओके, सही कॉन्सेप्ट पढ़ो, सही चीज पढ़ो, जिससे आपका भी नाम रोशन होगा, देश का भी नाम आपका रोशन होगा जी। ठीक है, आइए अगर हम बात करेंगे तो अभी जो बायोटेक में क्या चेंजेस है बेटा, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे तो मैंने पिछले साल ही जब मैं एनसीईआरटी निचोड़ की जो क्लासेस ले रहा था, उस समय मुझे लाइन में कंफ्यूजन आया था, तो मैंने ये भेजा हुआ था क्वेरी। अब ये 6 महीने के बाद रिप्लाई आया है कि हाँ भाई ये गलत है, इसका सही एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए जी। पुरानी एनसीईआरटी क्या कह रही थी, अगर आप बड़े गौर से देखेंगे कि द recombinant plasmid will lose the tetracycline resistance due to the insertion of the foreign DNA, but can still be selected out from the non-recombinant ones by the plating the transformant on the tetracycline containing। ये कैसे करोगे तुम टेट्रासाइक्लिन को टेट्रासाइक्लिन से तुम कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को? ये जो कि गलत स्टेटमेंट था, दिस वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर एम्फसिलिन आना चाहिए था। मतलब मैं बच्चों को बोलता था कि एनसीईआरटी में गलत है, अगर आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स अगर आप देखोगे तो, क्योंकि मुझे लगा था कि एम्फसिलिन ही होना चाहिए, तो मैंने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी को रेज किया था। अब देखो न्यू एनसीईआरटी में क्या है, अगर आप न्यू एनसीईआरटी देखेंगे, न्यू एनसीईआरटी का जो क्लोनिंग साइट है, उस पैराग्राफ में देखो साफ साफ क्या लिखा गया है कि द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड will lose the tetracycline resistance due to the insertion of the foreign DNA। but इसको सिलेक्ट कौन करेगा, but can be still be selected out from the non recombinant ones by plating the transformation on the amphisaline containing medium। ओके, अगर आपको सिलेक्ट करना होगा तो आपको क्या, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करना होगा तो आप कैसे करोगे बेटा जी, आप करोगे यहाँ पे एम्फिसलीन कंटेनिंग मीडियम में उसको डाल के आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये न्यू एनसीईआरटी में करेक्शंस है, तो इस बात का एक आपको बेटा ध्यान रखना है। ये बायोटेक में एक मेजर करेक्शन है जो कि कॉन्सेप्चुअल, और इस टॉपिक से हर साल ही नीट में बहुत ज्यादा सवाल बनता है जी। ठीक है, इसके बाद अगर आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आएंगे बेटा, सो पुरानी एनसीईआरटी में क्या लिखा था कि एंटोन वॉन लिवनुक अंकल जो थे, उन्होंने पहली बार लाइव सेल को डिस्क्राइब किया हुआ था। लेकिन इसको न्यू एनसीईआरटी पता नहीं कैसे इन्होंने अपडेट किया, इसको एंटनी वॉन लिवनुक कर दिया गया है। तो ये मेरे द्वारा नहीं करवाया गया था, तो ये ध्यान रखना, एंटनी वॉन लिवनुक एक आपके पास हो जाएंगे जी। ठीक है, ईसीजी का अगर आपको पता होगा तो मैं, अगर नहीं पता तो मैं फिर से रिवाइज करा दूं। पुरानी एनसीईआरटी में ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिखा गया था, बट अभी न्यू एनसीईआरटी में इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या दिया गया है बेटा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिया गया है। अब अगर जिसको कंफ्यूजन है कि सर मशीन कौन है और रिजल्ट क्या होता है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं बेटा। अगर आप ये देखेंगे, मशीन को अपन क्या कहते हैं बेटा, मशीन इज योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि आपका रिजल्ट होता है। ये आपको एक पता होना बहुत ही जरूरी है जी। एक ये है। फिर बाद में अगर आप देखोगे न्यू एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, न्यू एनसीईआरटी में बेटा सीआर जेकॉब का फुल फॉर्म दिया है, क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज। सो एक फुल फॉर्म तुम्हारे नीट में आपको देखने को मिल सकता है। मॉलिकुलर बेसिस में सर ये उतना मेजर बड़ा चेंजेस नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ था ह्यूमन जीनोम के अंदर, थर्ड पॉइंट, कि जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं सारे लोगों के अंदर, ऑल पीपल लिखा हुआ है, बस इसको उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया न्यू एनसीईआरटी में, ऑल ह्यूमंस कर दिया है। दिस इज नॉट अ बिग चेंजेस, बट हाँ ये आपको एक पता होना चाहिए जी। ओके, अगर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स में एक चेंजेस है बेटा, हाइड्रोजन का जो वेट है पुरानी एनसीईआरटी में ह्यूमन बॉडी में 0.5% वेट दिया था। ठीक है, लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी में इसको कितना कर दिया गया बेटा, न्यू एनसीईआरटी में इसको 9.5 कर दिया गया है। तो एक ये बात भी एक आपको बेटा जी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जो कि आपके लिए कॉन्सेप्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल बना तो यहां से आपका बन सकता है। ठीक है, आगे के चेंजेस बताने से पहले मैं आपको बताऊं बेटा, कंप्लीटली फ्री, कोई 49 कोई 89 रुपीज आपको नहीं देना है, कंप्लीटली फ्री आपके लिए एआई ट्यूटर हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। मोर देन 48,000 प्लस बच्चे उसको यूज कर रहे हैं, आप भी जाके उसको यूज कर सकते हो। ओके, बहुत बारी बच्चों के डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, आगे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, शर्म आता है कि टीचर से पूछेंगे तो ओके कोई बोलेगा कि यार तेरे को सिल्ली मिस्टेक है, इतना सिल्ली डाउट तू क्लियर तेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो जो बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स क्लियर नहीं होते, उनके लिए प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है जी।
aiprep.in। यहाँ पर बेटा अगर आप बड़े गौर से देखोगे सो वाइवा मोड है, जहां पर आप अपने प्रॉपर्ली हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। वो आपका इंटरव्यू की तरह एकदम वाइवा लेता है जी। सेकंड आपका एआई टीचर, आप कोई भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक डालेंगे तो ये आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देगा। इंटरैक्टिव मोड, जैसे अगर आपको समझना है कि कैसे साइनैप्स काम करता है, अगर आप डाल देंगे इंटरैक्टिव मोड सेलेक्ट करके कि वर्किंग ऑफ साइनैप्स, ये आपको एक इंटरैक्टिव मॉडल बताएगा जिससे आप लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं जी। आस्क एनी डाउट, आप उससे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। ये आपको कैनवास पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कैनवास पे ये आपको आपके डाउट का हर एक सोल्यूशन देगा जी। ओके, कंप्लीटली फ्री है, 1 रुपया भी नहीं देना है। aiprep.in पे आप जा सकते हैं, aiprep.in। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जाके आपके जितने भी डाउट्स आप लोग अपने क्लियर कर सकते हैं। वाइवा मोड में आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। बस आपने उसको चैप्टर का नाम बताइए, ये आपका वाइवा लेगा कंटिन्यूसली 6-7 घंटा, जितना देना उतना। तो एक बच्चे ने 4 घंटे तक वाइवा दिया है, बैक एंड पे रिकॉर्ड है। इससे समझ में आ रहा है कि बच्चों को कितना ये हेल्प करने वाला है आपके प्रिपरेशन। तो प्लीज आप इसको यूज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। आइए अगले चेंजेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये मैक्सिमम चेंजेस है बेटा, ये आप लोगों को पता होगा। पुरानी एनसीईआरटी में लिखा गया था कि लेक्टिफरस डक से मिल्क को सक्ड आउट किया जाता है, जो कि गलत है। ये मैंने एक एरर उठाया था, जो कि न्यू एनसीईआरटी में करेक्ट करके क्या बोल दिया गया, ये निप्पल है जिसके द्वारा मिल्क को सक्ड आउट किया जाता है जी। इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका इवोल्यूशन के अंदर यूनिवर्स का जो एज है वो चेंज किया गया है बेटा। पुरानी एनसीईआरटी में 20 बिलियन ईयर अगो लिखा गया था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में कितना बोल दिया गया, 13.8 बिलियन ईयर अगो आपका यूनिवर्स बना हुआ था, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये भी एक मेरे द्वारा एरर उठाया गया था। टेसल्स नहीं होता है बेटा, टेसल्स ये नहीं होता है। ओके, टेसल्स को उन्होंने ईयर से आपके पास रिप्रेजेंट कर दिया गया है जी, ठीक है। ओके, जो टेसल्स होता है इट्स अ मेल पार्ट नॉट अ फीमेल पार्ट, उसको उन्होंने ईयर से भी रिप्रेजेंट कर दिया है न्यू एनसीईआरटी में। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है जी। फिर बाद में सभी को पता है, ये बहुत ही कॉमन ये है, पुरानी एनसीईआरटी में जो श्वान को क्या बताया गया था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, न्यू एनसीईआरटी में जर्मन जूलॉजिस्ट बोल दिया गया है, ठीक है। तो और ये जो करेक्शन है ये मेरे द्वारा दिया गया था। पुरानी एनसीईआरटी में लिखा गया था कि प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं बल्कि फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा गया था पुरानी एनसीईआरटी में। बट न्यू एनसीईआरटी में इसको बोल दिया गया कि जो प्रोकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो एक ये करेक्शंस भी मेरे द्वारा करवाया गया था। अगला करेक्शन एक आपके पास डायग्राम का था, 2 हाइड्रोजन के पास होने से एक एटीपी नहीं बनता है, 4 हाइड्रोजन के पास होने से एक एटीपी आपका बनता है, ठीक है। फिर ये जो एनसीईआरटी में कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, जो लास्ट वाला जो 4th वाला है ना, ये आपके पास रेस्पिरेशन इन प्लांट का है बेटा। ओके, ये बोला गया है कि जो हमको खाना मिलता है ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। नहीं सर, ये सिर्फ 2 नहीं होता, ये ओनली वर्ड को हटा के उन्होंने क्या बोल दिया है, ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया अपना खाना बना सकते हैं। ये ओनली पार्ट को उन्होंने हटा दिया है कि सिर्फ ये 2 ही लोग खाना नहीं बनाते हैं। ओके, ओनली को उन्होंने हटा दिया है, ठीक है। फिर एक ये वाला एरर मैंने दिया था उनको करने के लिए फिक्स। इसमें ये लिखा हुआ था कि जो लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, यूग्लिना जो होता है ये हमारा प्रोटोजोन्स नहीं है बेटा। ये हमारे पास क्या होता है यूग्लिना, अगर आपको अगर पता होगा तो जो यूग्लिना होता है हमारे पास वो प्रोटिस्ट होता है, नॉट अ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में तुम्हारे एमियोबॉइड, फ्लैजिलेटेड है ना, वो सारे लोग आ जाते हैं जी, ठीक है। तो उसको न्यू एनसीईआरटी में उन्होंने करेक्ट करके ओके प्रोटिस्ट कर दिया, प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना कर दिया, ठीक है। फिर बाद में आपके पास बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एक और एक चेंजेस क्या किया गया था, बीटा प्लीटेड शीट की जगह पर अब उन्होंने क्या कर दिया है, बीटा प्लीटेड कर दिया है। ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, और हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन को इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड एक इन्होंने ऐड कर दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बाद में एक तो इन्होंने ब्लंडर किया, इसके ऊपर एक फाइनल कंफर्मेशन आना बचा है, आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ये वाले चेंजेस के ऊपर। ओके, ये एक्चुअली आपका सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, आपके पास पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था क्या कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है। तो उन्होंने वर्ड जो एडिशनल है वो उन्होंने हटा दिया है, न्यू एनसीईआरटी में एडिशनल वर्ड हटा के ये ए कर दिया है उन्होंने कि अ पर्सन कैन इंस्पायर, ये कर दिया, ठीक है। आइए जी, फिर एक ये वाला जो करेक्शन है हाइयोइड बोन वाला, कि उन्होंने पुरानी एनसीईआरटी में लिखा था कि हाइयोइड बोन इज अ पार्ट ऑफ द स्कल, बट न्यू एनसीईआरटी क्या कहती है कि सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड हाइयोइड व्हिच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी, इट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ द स्कल। एक ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर एक ये वाला करेक्शन करवाया था हमने, पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि एड्रिनल ग्लैंड आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, जो कि गलत है, वो तो ऊपर की ओर है ना। ओके, अबव आएगा, या आप उसको ये बोल सकते हो सुपीरियर है, उसे सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो अब उन्होंने करेक्ट करके क्या बोल दिया जी, 1 अबव ऑफ ईच किडनी, ठीक है ना, कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बाद में अगर आप देखेंगे तो रिप्रोडक्शन के अंदर ओवम ये इसको रिप्लेस कर दिया है सेकेंडरी ऊसाइड से, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्शन है। और केमिस्ट्री के अंदर भी एक बेटा जी करेक्शन है आपके पास, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेल्टिंग पॉइंट जो लिखा गया था इकोसियन का, पुरानी एनसीईआरटी में 236.2
लिखा गया था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में से 309.7 कर दिया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारा जो है बेटा मेरी टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मैं डाल दूंगा। कौन सा टेलीग्राम है? अनमोल शर्मा लाइव। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम इसको डाल देंगे और ये करेक्शंस को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर कुछ भी करेक्शंस होगा सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया करूंगा। बेटा 82 ऐसे एमसीक्यू से नीट 25 में जो मैंने प्रैक्टिस कराया था वो डायरेक्टली पेपर में देखने को मिला था। जो भी मैंने इस चैनल के ऊपर प्रैक्टिस कराया है चैप्टर वाइज, जरूर से आप लोग उसका रिकॉर्डिंग देख लो। ये आपके कोचिंग के टेस्ट में और नॉर्मल टेस्ट सीरीज में आपको बहुत हेल्प करेगा और नीट में भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा बेटा। जैसे कि एनसीईआरटी लैंग्वेज मास्टर बुक के बारे में सभी को पता है, ये इंडिया का पहला ऐसा किताब है जहां पे अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या है कि एक साइड में आपके पास एनसीईआरटी होती है, इस तरीके का किताब होता है, और एक उस पेज से जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बगल वाले पेज पे दिए हुए रहते हैं। इससे आपको प्रैक्टिस और एनसीईआरटी के लिए अलग किताबें खरीदने की जरूरत नहीं होती है। और एनसीईआरटी में इतने सारे करेक्शंस कराने के बाद इस किताब को बहुत ही फुल प्रूफ बेस्ट किताब बनाया गया। ठीक है, ये अमेजॉन पे अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा। कैश ऑन डिलीवरी आपका अवेलेबल है, आप जब घर पे आपकी किताब पहुंचेगा तभी आप पेमेंट कीजिएगा और गारंटी डिलीवरी आपका 2 दिनों में करवा दिया जाएगा। ओके, इसकी प्राइस जो है क्लास 11 की बेटा 1499 है। इसमें आपको कुल 5 किताब मिलती है, आप ईएमआई भी करवा सकते हो जी। ओके, इस तरीके से आपको बुक मिलता है। इस साइड में आपका एनसीईआरटी रहेगा और इस पे से जितने पॉसिबल क्वेश्चन रहेंगे वो आपको बगल वाले पेजेस पे देखने को मिलेंगे और सारे टाइप के क्वेश्चन आपके इसके अंदर कवर्ड है। तो आप लोग इसको जरूर से परचेस कर सकते हैं अमेजॉन पर से। अमेजॉन के ऊपर जाकर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐड करवा दूंगा। लेने से पहले आप लोग एक बार डेमो पीडीएफ जरूर से देख लीजिएगा। कुछ और भी अगर आपको डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बताना। मिलता है अपन अगले वीडियोस में। अभी के लिए बस में गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।